विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्ति भक्ति भगवन्त हित चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए हरत विघ्न अनेक। मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्मा यह बालक मेरे मन वशो सदा बिहारी लाल। सब द्वारन को छाड़ कर अब गयो तिहारो द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले हलम्ब्यलम्ब्यतां भुजङ्गतुङ्गमालकम् डम 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 निनादवद्वयम् चकार चन्दताण्डवः तनोतु नः शिवः शिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गणपति जी महाराज रिद्धि सिद्धि सहित आए, आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा करें।
राजाधिराज ब्रजराज श्री दाऊ जी महाराज के चरणों कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। परम आराध्य लाडली किशोरी राधा रानी मेरे बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। भूत भावन नर्मदेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। शक्ति स्वरूपा पराम्बा भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। हनुमंत बलवंत श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण करें हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो जहाँ भी हैं वहीं से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जन्मदाता माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन कि वो भी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। सन्यासी श्री तेजी बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। वंशी वाले बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वो आए आकर के अपना स्थान ग्रहण कर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त 33 कोटि देवी देवता आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए। वृंदावन ब्रजधाम से पधारे सभी विद्वज्जन ब्राह्मण एवं समस्त ब्रजवासियों को व्यासपीठ की ओर से हर हर। कथा श्रवण करने के लिए पधारे भक्ति स्वरूपा माता बहन भाई बंधु भक्तजन रसिकजन प्रेमीजन संतजन नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सभी वैष्णव भक्तों को व्यासपीठ की ओर से हर हर। यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का घर बैठे लाभ ले रहे उन समस्त वैष्णवों को भी व्यासपीठ की ओर से हर हर। जोर से बोलेंगे हर हर और जोर से हर हर। मेरे बाबा की कृपा से किशोरी जी की कृपा से आज शिव महापुराण की 6म दिवस की यानी 6वें दिवस की यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज की यात्रा को पूर्व सभी मेरे साथ अपने मन को एकाग्र करेंगे और एकाग्र करके ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान किशोरी लाडली जी को स्मरण करेंगे और उसके तत्पश्चात आज के इस संगम में सभी मिलकर के डुबकी लगाएंगे। बोलो हर हर। तो सभी करतल ध्वनि से पुकारते हुए संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि। सभी दोनों भुजा उठा करके बड़ी प्रेम से ताली बजा के जय जय राधा रमण सभी प्रेम से पुकारेंगे। ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 जय राधा ओ जय राधा जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि जय हो ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल बोले राधा रमण लाल की जय हो श्री गोविंद देव जी की जय हो चार भुजानाथ की जय श्री शिव महापुराण की जय अलवेली सरकार की जय दाऊ जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभो श्री शिवाय आवाज कम निकल रही है, जोर से आनी चाहिए। श्री शिवाय और जोर से श्री शिवाय। आइए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कल हमने विगत दिवस जहां पर अपनी यात्रा को विराम दिया था, पड़ाव दिया था अपनी यात्रा का, वहीं से आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बोलो हर हर। तो कल कहाँ पड़ाव डला था यात्रा का? कहाँ हुआ था? कल बड़ी धूमधाम से सभी ने बड़ी प्रेम से क्या मनाया था यहाँ? अरे कल की दावत को भूल गए हैं? फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही है? इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ था कल, पार्वती मंगल हुआ था, बाबा का विवाह हमने सभी ने सुना था, हाँ या ना? तो फिर इस बात को बताने में शर्मा क्यों रहे हो? बोलो हर 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 और जोर से हर हर। कल हमने पार्वती मंगल को बड़े कम शब्दों में सुना था। आइए उसी को विस्तार पूर्वक आज चर्चा करते हुए आज की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि कल हमने सुना, बाबा की बारात किसके यहाँ गई?
किसके यहाँ गई? राजा हिमाचल गया। बंधुओं, जब बाबा की बारात कैलाश से गई तो कुछ गण बाबा के पास आए और कहने लगे, बाबा देखो विवाह हो रहा है, और जब विवाह होता है तो विवाह में दूल्हा इतना सजता है, इतना सजता है कि उसके बराबर सुंदर बन के बारात में कोई आता नहीं है, अलग दिख जाता है कि ये दूल्हा है। अब बाबा विवाह हो रहा है तो है कुछ डेंट पेंट हो जाए, कुछ क्रीम पाउडर लग जाए, हैं बड़े बड़े श्रृंगार करे जाएं विवाह के समय, तो और आप हो कि कुछ तैयारी भी नहीं है। तो आज कहने लगे भैया तैयारी क्या बात है, इसमें क्या जरूरत है तैयारी? बोले नहीं नहीं बाबा, अरे ज्यादा नहीं तो कोई अच्छा सा कोई क्रीम पाउडर तो लगा लो, जाते ने मलूक से लगे वहां। बाबा कहने लगे भैया लालाओ, आजकल के क्रीम पाउडर को कहाँ उपयोग करना है? आजकल के जो क्रीम पाउडर है इनसे तो और अपनो धर्म नष्ट होए, क्योंकि आजकल के जो क्रीम पाउडर चल रहे हैं इसमें नाना प्रकार के केमिकल आ रहे हैं। शुरू में लगाते हैं जब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है फिर बाद में नहीं लगाते हैं तो चेहरा और भद्दा लगता है, बुरा लगता है, फिर मजबूरी बन जाती है लगाना। बोले लाला ये चिता की भस्म कब काम आएगी? ये तो हमारा सबसे सुंदर पाउडर है, लाओ इसी को उठा लाओ और इसी को लगाते हैं। बाबा ने आज पूरे शरीर में चिता की भस्म मल ली। अब बाबा को जब श्रृंगार हैवे लगे तो देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, देखो भैया देख रहे हो भोलेनाथ को? अरे विवाह करने के लिए जा रहे हैं और चिता के भस्म को लगा रहे हैं। अरे विवाह में कोई ऐसे जाए? विवाह में तो बड़ा सज धज के जाए, और बाबा हैं कि ऐसे चल दिए। आज कुछ गढ़ कहने लगे बाबा देखो ये नारायण है, इंद्र है, ये बड़े सुंदर सुंदर पीतांबर डाल के आए हैं, और देखो ये इतने सुंदर पीतांबर डाल के आए हैं, इनको ऐसा अभिमान है कि हम सुंदर हैं। बोले लाला हमें काऊ के पीतांबर की जरूरत नहीं, ऐसा करो हम ऐसे ही चलेंगे, दिगंबर ही चलेंगे। अरे बाबा दिगंबर थोड़ी जाया जाता है, अरे विवाह करने के लिए जा रहे हो, कछु तो वस्त्र हो, ज्यादा ना है तो नारायण से एक पीतांबर ही मांग लो। बोले ना हमें किसी को कछु मांगनो नहीं है, मांग के हम तैयार है कि तब गए तो फिर हमारा दूल्हा बनने को फायदा ही क्या है। आज बंधुओं एक मृग छाला बाबा ने लपेट ली और एक गढ़ ने ला करके सांप से उसको बांध दिया, और सांप को बोल दिया ए सुन वहां बारात चढ़ेगी, बैंड बाजा बजेगा, ऐसा मत करना कहीं नागिन धुन बजने लग जाए और तू नाचने लग जाए। अगर तू नाचने लगा और ये बागांबर खुल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आज कानन में बिच्छू लटका दिए, हाथन में सर्प बांध दिए, बाजू बंद भी सरपन के बना दिए, आज सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं बाबा को। कहवे लगे बाबा चलो कोई बात ना है, वस्त्र भी तुमने ना मांगे, बागांबर पहन ली, बॉर्डर की जगह चिता की भस्म भी लगाए ली। अरे जब दुल्हा व्यवावे जाए तो कम से कम मोहर तो अच्छी बांध के जाए, हैं? अरे कम से कम कोई सोने चांदी कोई हीरा जवाहरात की मोहर तो होए। बंधुओं देखो भैया डिस्टर्ब मत करो ऐसे, कल भी बोला था, बार बार रोज रोज कहना पड़ता है। अरे इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है जो इतने परेशान हैं आप लोग। बोलो हर हर सभी बैठ जाओ शांति से।
किसी को परेशानी हो रही है बैठने में, फिर क्यों इधर उधर इशारों में बात कर रहे हैं, हमारा भी ध्यान भटका रहे हैं। आपको कुछ करना है तो चला दो, जो भी करना है अभी कर लो, बाद में मत करना भैया। ये बार बार डिस्टर्ब करते हो कथा को, तो तुमने मतलब जो सत्यनारायण की कथा बना दिया। और सत्यनारायण की कथा में भी लोग बाग शांत बैठ जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर की होती है, उसको भी नष्ट कर दिया है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे होंगे, बड़ा सुंदर परिचय देंगे, लेकिन यहाँ आज हमें छठवां दिन है समझाते समझाते एक ही बात रोज समझानी पड़ रही है कि शांति पूर्वक बैठ के सुनो, शांति पूर्वक बैठ के सुनो। फिर भी बात तो समझ में नहीं आती है। बोलो हर हर। तो करे कथा प्रारंभ, हाँ या ना? अब तो नहीं करोगे आवाज है? या फिर और कर लो अपनी कथा, फिर बाद में हम अपनी कर लेंगे। अब ना कोई के इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर आएगा। जिस किसी को जाना है अभी कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल बैठ के आनंद लेना है। अरे बाबा के दरबार में आयो, बाबा से प्रार्थना किया करो, प्रभु हमारी जिंदगी वैसे तो सारी निकल गई, कभी हमने भजन नहीं करो, बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा एक अंतिम चरण हो जिंदगी को, और यहाँ में भी आकर के वही जिंदगी खटपट लगी रही तो का फायदा भयो बाको जीवे को हैं? फिर तो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ठाकुर जी ने भेजा था जाओ जाकर के भजन करना, लेकिन यहाँ आकर के उसी खटपट में और उसी झंझट में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। यहाँ आओ तो आकर के बाबा से प्रार्थना किया करो, अरे मैया मुश्किल थी तो बहुन ते छुटकारो मिले, यहाँ आके बैठवे को और फिर बाहू में तुम आकर के वही झंझट बना के रखें। बाबा के चरणों में आओ तो आके प्रार्थना करो। हो शिव नाम होठों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन संभरे गयो रे। कब संभरेगा? कब संभरेगा? जब बाबा का तुम भजन करोगे, ऐसे नहीं संभरेगा जो खटपट करते हो, ना कथा सुनते हो चैन से और ना किसी दूसरे को सुनने देते हो। बोलो हर हर। ओ शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, समझो ये जीवन संभर गयो रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, ओ समझो ये जीवन संभर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ बाबा का नाम होठों पे चढ़े गया रे, ओ बाबा का नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन संभर गयो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे। सभी काली सेवा करते हुए
ये माया बड़ी ये सताए, जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग की ये माया बड़ी ये लुभावे। पाप कर्म आड़े मेरे आवे, पाप कर्म आड़े ये आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े ये आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े ये आवे। जो शिव जी के साथ हो गयो रे, जो शिव जी ने हाथ हो गयो रे, जिसने शिव जी का भज लिया रे, जिसने शिव जी का भज लिया, ओ समझो ये जीवन समर गयो रे, जो ये जीवन समर गयो रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे। समझो ये जीवन समर गयो रे, समझो ये जीवन समर गया रे। बोलिए उमापति महादेव की। वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम बासुकी ये नाम बड़ा प्यारा, बोले को ये नाम बहुत प्यारा है, सभी बोले मेरे साथ। ओ बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम बासुकी नाम बड़ा प्यारा, नाम ने ही लाखों को पार तारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। जो बोले ने हाथ पकड़ लियो रे, जो बोले ने हाथ पकड़ लियो रे, जो बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, जो बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, समझो ये जीवन समर गयो रे, तो सब ये जीवन समर गयो रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे। समझो ये जीवन समर गयो रे, 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 समझो ये जीवन समर गयो रे। शिव नाम होठ, शिव नाम होठों पे, तो समझो ये जीवन, तो समझो ये जीवन। बोलिए काशी वाले बाबा की जय हो, नर्मदेश्वर महादेव की जय हो, हर हर महादेव शंभो। आइए प्रसंग की ओर ध्यान देते हुए, जैसा कि बाबा का श्रृंगार होने लगा, बाबा का जब श्रृंगार होने लगा तो बाबा को चिता की भस्म लगाई, बागंबर पहना दिया, कानों में बिच्छू लटका दिए, सर्पों के बाजू बंद बना दिए हैं। और आज किसी ने कहा बाबा
अरे जब दूल्हा विवाहने के लिए जाता है तो सर पे मोहर बांध के जाता है। अरे कम से कम किसी से सुंदर सी मोहर तो ले लो। तो बाबा ने कहा भैया मोहर क्या क्या करना है, ऐसा करो एक सर्प उठाओ और ये हमारे मोहर बना के बांध दो। एक सर्प की मोहर बना करके बाबा के मस्तक पर लगा दी। बाबा ने सर्प की मोहर क्यों लगाई? बंधुओं, मेरे बाबा बताना चाहते हैं, अरे मूर्ख प्राणी, तू यहाँ से आगे ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहा है। तू ग्रस्त जीवन में प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन तेरे सर पर काल रूपी सर्प मंडरा रहा है। ऐसा ना हो तू ग्रस्त जीवन में जाके फंस जाए और इस काल रूपी सर्प को भूल जाए। ग्रस्त जीवन में रहते हुए काल को भूलना नहीं है, इसलिए बाबा ने सर्प की मोहर बना करके यह संकेत दिया है कि ग्रस्त जीवन में भले ही प्रवेश करो मगर काल को मत भूलो। बंधुओं, अगर आज के समय में ये शर्त रख दी जाए कि शादी उसी की होगी जो सर पर सर्प की मोहर बांध के जाएगा, अगर आज के समय में शर्त रख दी जाए तो कम से कम नहीं तो 70-80% शादी कैंसिल हो जाएंगी। हाँ या ना? दो हाथ भागते हैं सर्प को देख के तो। लेकिन बाबा ने उसी सर्प को कहां विराजमान कर लिया? मस्तक। अब जब सर्प को विराजमान कर लिया, अब जो श्रृंगार हुआ है बाबा का, अब देवता आपस में हंसने लगे, देखो भैया कैसो श्रृंगार करेंगे। नारायण इंद्र आदि इशारे में बात करने लगे, भैया अरे यहाँ के संग चलेंगे तो बड़ी हंसी होएगी। किसी ने बाबा से कहा, बाबा देख ये जितने देवता हैं ये आए, ये अपने आप को सुंदर समझ रहे हैं और तुमको सुंदर नहीं समझ रहे। तुम्हारे संग बारात में जानो भी इन्हें ऐसा लग रहा हो कि अपमान होएगो। बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो ऐसा करो, जाओ सभी शमशानों में निमंत्रण दे दो, बाबा की बारात है, सबको चलना है। अब भूत प्रेत को कितनी देर लगती है निमंत्रण देने में? देश भर के जितने शमशान थे सभी में निमंत्रण दे दिया पल भर में, और तो और जो विदेशों में थे वहां भी दे दिए। बाबा की बारात है, सबको चलना है। अब हमारे जो भारत से जो भूत प्रेत आए बाबा की बारात में, वो तो करते आए हर हर, और जो बाहर से आए थे वो करते आए हाय। आजकल ये हाय भाई की समस्या बाहर की है, हमारे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। बोलो हर हर। अब तो कोई लुढ़कता हुआ आ रहा है, कोई कद्दू जैसा है, कोई टमाटर जैसा है, कोई तरबूजे जैसा है, किसी के एक मुख, किसी के 6 मुख, किसी का है ही नहीं। अब बारात जो चारों बगल से भूत प्रेतों का आगमन कैलाश पर हुआ, अब देवता हंसने लगे, लो भैया अब तक तो बाबा ही ऐसे थे, अब बाराती भी सुंदर आ गए। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा और वैसी आ गई। अब अरे भैया चलो इससे आगे चलो, इसके संग चलेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। आपने अक्सर कर देखा हो, जब वो दूल्हा दुल्हन लेने के लिए जाता है तो दूल्हा कहाँ होता है? कहाँ होता है? सबसे लास्ट में होता है कि नहीं? और जब अंतिम यात्रा करता है कोई, लोग कहाँ होते हैं? कभी इसका सेंस समझने की कोशिश की है? क्या चक्कर है भाई? दूल्हा देखा जाए तो मेन होता है पूरे उसका, जब दूल्हा ही नहीं होगा तो बारात किस काम की? और जिसके पीछे बारात जा रही है वो कहाँ है? पीछे पड़ा है, बारात ही आगे है। बंधुओं, ये लीला हमें संदेश देती है, जब खुशी का समय आता है तो लोग हमें हमारी ही खुशी में हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं, और जब गम की बारी आती है, जब दुख की वो घड़ी बारी आती है, जब दुख की घड़ी आती है तो उस समय सब खास से खास भी पीछे। कहते हैं जो मित्र कहते हैं, कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ जिएंगे और साथ
मरेंगे। लेकिन कहते हैं जो दोस्त कहते हैं जिंदगी भर साथ निभाएंगे, मगर जब चार कांधों पर लेकर के जाते हैं तो रास्ते में वो भी कांधा बदल लेते हैं। वो भी एक कांधे, ये चार कांधों पर सवार होके जाता है तो ये कांधे पर तब भी नहीं जाता है, वो रास्ते में बदल देते हैं उसको। बंधुओं, मैं इसीलिए बार बार आपको, अगर मेरी बात बुरी लगे ना तो कल तक और सहन कर लेना। इसलिए बार बार कहता हूं कि भाई हमारा जीवन ये अमूल्य है। अब आपकी तो आप जाने, आपकी तो वृद्धावस्था आ गई, लेकिन मुझे बहुत घबराहट होती है कि प्रभु मैं इस जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कुछ भजन नहीं कर पा रहा हूं। एक झटपटाहट होती है, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है। हम सोचे कि बुढ़ापे में चल के भजन करेंगे, बुढ़ापा किसी ने देखा है? और फिर बुढ़ापे में नाना प्रकार के रोग भी तो पैदा हो जाते हैं। कैसे भजन होगा? कहते हैं आंखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। वृद्धावस्था आने में पड़े पड़े मलमूत्र त्याग करते रहोगे और थूकते रहोगे पीक दानी में। ऐसी अवस्था हो जाती है। और उसी बुढ़ापे की तुम इंतजार करे, चलो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो कोई उम्र नहीं है। और उस बुढ़ापे में भी नाती पोते इनको ऐसा मोह है गए हो, सब छूट गए हो। तो बंधुओं, आज श्रृंगार होता है बड़ा सुंदर, बाबा की बारात तैयार हो गई। आपने देखा होगा जब दूल्हा विवाह करने के लिए जाता, दुल्हन लेने के लिए जाता है तो घोड़ी पे बैठ करके मुस्कुराता हुआ जाता है कि नहीं? खूब हंसता है। और आपने देखा होगा जब दुल्हन विदा होके आती है तो वो उदास नहीं, रोती है। आजकल तो विचित्र समय आ गया, आजकल तो हलो आए वाय करके जाती हैं बेटियां। पहले तो अगर शादी तो शादी, अगर बीच कूच में भी अगर जाती थी तो बड़े रो करके विदा होती थी। तो वृंदावन में बारात चढ़ रही थी, दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, हंस रहा था। भाई बड़े ही खुशी का वो समय होता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, दुल्हन जो मिल रही है। क्योंकि ऐसा कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाए और जो ना खाए, जिन्होंने खा लिया वो जाने बेचारे, जिन्होंने नहीं खाया वो जाने। बोल हार हार। अब खुशी का माहौल तो होता ही है, दूल्हा मुस्कुराता है। देखा होगा जब दूल्हा दुल्हन लेने के लिए जाता है तो 10-5 जो यार दोस्त होते जो कभी साथ नहीं रहते वो भी खिड़की से लटके रहते हैं। कोई उसका रुमाल ले रहा है, कोई माथा पोंछ रहा है, कोई मुंह पोंछ रहा है। बड़ी सेवा होती है, बड़ा आनंद आता है। मानो उस समय ऐसा लगता है इस दुनिया के राजा हम ही हैं और कोई नहीं है। तो जब दूल्हा जा रहा था तो घोड़ी पे बैठा था, बड़ा हंस रहा था, बड़ी जोर जोर से। श्याम भैया बहुत जोर से हंस रहा था। तो गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमने गुरुजी से पूछ लिया, उस समय इतना बोध भी नहीं था। हमने कहा गुरुजी ये दूल्हा जा रहा है घोड़ी पे बैठ के, इतनी जोर से क्यों हंस रहा है? बोले बेटा आज इसकी शादी है। तो हमने कहा शादी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले नहीं नहीं बेटा तू नहीं समझेगा। तो मैं गुरुजी इसीलिए तो पूछा है, समझाइए ना ये क्यों हंस रहा है। बोले बेटा जितना इसे आज हंसना है आज हंस लेगा, क्योंकि इसके हंसी का आज अंतिम दिन है। आज के बाद ये कभी हंसेगा नहीं। बेटा दीपक में जब तेल खत्म होने वाला होता है तो वो ज्यादा प्रकाश करता है, फिर नहीं होता है उसमें कुछ भी। ऐसे ही बेटा ये दूल्हा है। और देखा होगा जब बेटी विदा होती है रोती है तो वो रो करके क्या कहती है मालूम है? रो करके जो बगल में देवता वो पति बैठा है ना दूल्हा, उसे संदेश देती है। क्या कहती है वो? जितना रोना है मुझे तो केवल आज रोना है, आज के बाद तो तुम्हें ही रोना है। कभी मेरी क्रीम बीत गई, कभी पाउडर बीत गया, कभी ये बीत गया। जिंदगी भर बेचारे की। अगर देखो शादी के बाद गलती से, पहली बात तो
आजकल बेचारे पति बड़े डरे हुए हैं, वैसे भी बड़ा ध्यान रखते हैं पत्नी के सामने कहीं बाहर हंसे नहीं। अगर पत्नी ने कहीं हंसते हुए देख भी लिया, हा करके घर में नहीं आया, उससे पहले तो उस पर चढ़ाई शुरू, दुर्गा रूप लेकर के चढ़ जाते हैं। मैया आज कौन सा पर्व है? तो थोड़ा पतिन पर रहम करियो आज है। और आज कहा तुम हमेशा ही किया करो, ऐसे नाराज मत हुआ करो, गुस्सा मत हुआ करो। अरे बेचारे पूरे दिन ऑफिस की टेंशन, बाहर की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, अब थोड़ी बहुत निकात गुंजाइश दिमाग में रह जाए, वो जब भोजन तुम करावे तब तुम दे दे। आज हल्दी बीत गई, नमक मिर्च बीत गया, ये बीत गया, वो बीत गया है? आपने देखा होगा जेंट्स से जो होता है वो छोटा वॉलेट रखता है कि नहीं? और लेडीज बड़ा वॉलेट रखती है नहीं रखती है? इसका क्या मतलब है? वो संकेत देती है बेटा तेरे तो खर्च होने, तेरा तो वैसे भी घटना है, मेरे पास तो वैसे भी घटना है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। देखो बाबा की विवाह का प्रसंग है, आनंद आना चाहिए इसमें है। बंधु आज बारात तैयार हुई और बारात तैयार होकर के पहुंच गए हिमाचल राजा के यहाँ। अब जब हिमाचल राजा के यहाँ बारात पहुंची तो कोई बारात आती है तो उनके स्वागत के लिए कुछ लोगों को बाहर भेजा जाता है, गांव से बाहर। अब तो राजा हिमाचल ने बड़ी सुंदर एक स्वागत कमेटी बनाई और भैया जल्दी से रख दो जो भी करना है, क्योंकि कथा में डिस्टर्ब होता है थोड़ी सी सांसारिक वस्तु के चक्कर में। बोलो हर हर, बोलो हर हर। और कहाँ चल रहा था प्रसंग अभी? हाँ, बारात कैलाश से रवाना हुई और पहुंच गई हिमाचल राजा के यहाँ। तो हिमाचल राजा ने एक बड़ी सुंदर एक कमेटी बनाई और कहा कि बारात जब आए ना उनका स्वागत करना है। अब जब बाबा की बारात कैलाश से रवाना होने लगी तो कहने लगे बाबा आज का प्राणी भी दुल्हन लेने जाता है तो बड़ी से बड़ी कोशिश करता है अच्छी से अच्छी गाड़ी लेके जाऊं ताकि लोग देखें कि दुल्हन को किस में ले जा रहा है। अब बाबा तुम माता पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हो तो कोई अच्छा सा किसी देवता से विमान मांग लो। देखिए दूल्हे का एक नाम और होता है, दूल्हे का दूसरा नाम क्या होता है? क्या? जो भी आपके भाषा में कहते हैं, वैसे बर कहते हैं नहीं, बर और वधू कहते हैं कि नहीं कहते? बर का अर्थ क्या है? बर का अर्थ है जैसा है जेनुअल ऐसे ही वह शादी के बाद भी बना रहे, वह है बर। अब ये नहीं कि आज तो चमक दमक के चक्कर में, दुनिया को दिखावे के चक्कर में कर्ज करके बड़ी गाड़ी ले गए, रथ ले गए, बग्गी ले गए, वाह 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 बहुत आनंद आ गया, और 4 दिन पीछे कर्जा वारे दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी विवाह एक ऐसा उत्सव है, ऐसा अनुष्ठान है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के कर्जे की वस्तु ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। आजकल तो दहेज के चक्कर में नाना प्रकार के उत्पात आए दिन आगे आते रहते हैं, सुनने को मिलते हैं। ये सब बंद होनी चाहिए, दहेज प्रथा सारी बंद होनी चाहिए। जिस माँ बाप ने अपने कलेजे को टुकड़े को पाल पोस के बड़ा किया और उसको समर्पित तुम्हारे हवाले कर दिया, अब उससे बड़ा दान क्या हो सकता है। लेकिन न जाने क्यों मूर्ख प्राणी सांसारिक वस्तु के चक्कर में प्रताड़ित करते हैं घर की वधू को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर घर में लक्ष्मी का वास चाहते हो तो घर की माँ और बहू इन दोनों को कभी मत रुलाना, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है। बाबा कहने लगे अरे हमें किसी का रथ नहीं चाहिए, ऐसा करो नंदी को ले आओ। अगर हम रथ में सवार होके गए किसी का मांग करके तो नंदी क्या कहेगा? वैसे तो बाबा पूरे दिन आए दिन मेरे ऊपर बैठ के घूमते रहते हैं, और जब खुशी का माहौल आया मुझे ही छोड़ दिया।
भैया हम तो अपने नंदी पे ही चलेंगे। अब बूढ़ा नंदी, बाबा उल्टे बैठ गए। किसी ने कहा बाबा उल्टे क्यों बैठे हो, सीधे बैठो, आगे की तरफ मुंह करके बैठो, ये उल्टे बैठे हो। बाबा ने कहा भैया ये लेकर के नंदी जाएगा या हम जाएंगे? बोले नंदी जाएगा। तो भैया जब गाड़ी ड्राइवर को चलानी है तो सवारी उल्टी बैठे, सीधी बैठे, आगे बैठे, पीछे बैठे, कहीं भी बैठे, चलानी तो ड्राइवर को है। अब ले जाना नंदी को तो उल्टा बैठो या सीधा बैठो, ले चलो। अब उल्टे बैठ के पहुंच गए हिमाचल राजा के द्वार। अब जब बारात आने लगी और जो स्वागत कमेटी बनाई थी, पुष्पों की माला लेके खड़े थे कि बाबा की बारात आ रही है, स्वागत करना है, दूल्हे को अगवानी देनी है, माला पहनानी है। तो सबसे आगे आगे आ रहे थे नारायण। और नारायण के समान इस दुनिया में कौन सुंदर है। जैसे ही नारायण आए तो कमेटी के अध्यक्ष ने सोचा यही दूल्हा है, माला उठाई और गले में डाल दी। आपका हमारे राजा हिमाचल के यहाँ बहुत बहुत स्वागत है दूल्हे राजा। नारायण कहने लगे गलत नंबर डायल हो गया बेटा। अरे आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं। तो अरे दूल्हा तो पीछे है, तुम कौन हो? बोले मैं नारायण हूं। उसके बाद आ रहा था इंद्र। इंद्र भी कम सुंदर नहीं है। उसने सोचा कि चलो वो नहीं है तो ये हो सकते हैं। उनके गले में माला डाली। बोले नहीं नहीं नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, पीछे है। अब एक देख सुंदर देवता आ रहे हैं, वो यही समझे कि ये भोलेनाथ है। पहले तो उन्होंने देखा नहीं। देखिए यहाँ कुछ भाव का भी विषय है, कहीं अपनी तर्क वाली बुद्धि को लगावे, ये भाव का भी विषय है कुछ। अब एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं और जिससे भी पूछे दूल्हा कहाँ है, वो यही कहते कहाँ है, पीछे है। जो आए वो कहाँ है, पीछे है। ऐसे करके सभी पूरे जितने देवता थे सब निकल गए। अब पीछे आ रही है मेरे बाबा की बारात। उल्टे नंदी में बैठे, कोई कद्दू की तरह लुढ़कता आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है। अच्छा, नगर में जब बारात आती है तो छोटे छोटे बच्चों को, माता बहनों को दूल्हा देखने का बहुत बड़ा शौक होता है कि नहीं होता है? चलो अरे दारी चलो देख के तो हमें पराने को दूल्हा कैसे आए हो, कारो गोरो देख के तो हमें कहेंगे नहीं। और बड़ी भीड़ लग जाए। अब तो खैर पतो नहीं पहले जब बारात जब नगर में चढ़े तो अटारिन पे बैठ जाए, चलो दारी बाकी अटारी पे तो दिखेगी, बारात माते दूल्हा दिख जाएगा, चलो वहां बैठेंगे। तो ऐसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जितने थे सब गए दूल्हा देखने के लिए। और जब देवता निकल गए और जो बाबा की बारात को आते देखो, जो स्वागत कमेटी को अध्यक्ष हो और माने जो भूत प्रेत बाबा के संग देखे वो तो बेहोश है कि वही। और जितने भी बालक थे सभी अपना पैर सर पे रख के भागे, तो दौड़ करके अपने अपने घर में घुस गए। जैसे ही घर में घुसे तो माता पिताओं ने पूछा बेटा देख आए दूल्हा? बोले दूल्हा की बात में होगी, पहले दरवाजा बंद करो। अरे कैसो दूल्हा बताओ तो सही, कारो है, गोरो है, ठिगनो है, मोटो है, बड़ो है, कैसो है? अरे पहले दरवाजा बंद करो। क्यों, बारात कैसी है? अरे एक भी बाराती अगर घर में आएगा तो हमेशा को अशांति आ जाएगी। एक भूत प्रेत घर में आ जाए तो बड़े बड़े तांत्रिक के पास भगे डोले। बंद करो। दरवाजा बंद किया। वो बालक तो अपने माता पिता के हृदय से लिपट गए, कांपने लगे, जोर जोर से सांस लेने लगे। माता पिता पूछने लगे बेटा कहाँ भयो, ऐसी कैसी बारात आई है जो तुम इतने परेशान हो? बहुत देर में जाके सांस में सांस आई, कहने लगे मैया ऐसे बाराती आए, काऊ के तो 6 मुख हैं, काऊ के 7 मुख है, काऊ के मुख ही ना आए, कोई कद्दू की तरह लुढ़ कर रोए। अरे मैया बड़ा विचित्र बारात आई है। और जो स्वागत कमेटी को अध्यक्ष को होश आयो सो वापस गयो। अब वापस जब गयो तो जब कार्यक्रम स्थल था वहां किसी ने पूछा अब भाई बारात आ गई, अब जिसके साथ घटना घट गई हो वो कैसे बात करेगा? प्यार से तो बात करेगा नहीं। हाँ हो गई व्यवस्था हो गई, चलो
अरे भैया दूल्हा को स्वागत करो कि नहीं करो, तो कुछ ज्यादा चिंता है तो तू चलो जा, तेरी पतो लगे जाएगी कैसे स्वागत है रो। बोले भैया ऐसी कहा बात है, अरे स्वागत के ताई तो को भेजो और तू ऐसे गरम है कि बात कर रहे हो। अरे तू जा तो सही वहां, जब तू देखेगा बात दूल्हा को तो खुद समझ जाएगा। अब बारात आई तो मैना माता हाथ में आरती का थाल लेकर के द्वार पर आई, जिसे द्वार पूजन कहते हैं। यहाँ होता है कि नहीं होता है? अपनी संस्कृति कहती है कि द्वारे पर दूल्हे का पूजन होता है। इस द्वार पूजन का महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है तो बताएगा। बोले हर 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 हर। देखो प्राचीनतम हमारी जो परंपरा है, पहले जब बेटी विवाह योग्य हो जाती थी तो उसके विवाह के लिए लड़का देखने के लिए नाई और ब्राह्मण को भेजते थे, हाँ या ना। लेकिन अब नाई ब्राह्मण पर कौन भरोसा करता है, अब तो स्वयं माता पिता जाते हैं। और तो और प्राच्य सभ्यता का इतना असर हो गया है कि अब बच्चों को माता पिता पर भी विश्वास नहीं रहा, वो स्वयं ही जाते हैं। बंधुओं, ये प्राच्य सभ्यता है, ये गलत है। ठीक है, एक मर्यादा में रहकर दूल्हे का चयन करना एक ठीक बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं हर चीज मर्यादा में अच्छी लगती है। अमर्यादित कार्य जब होता है तो हमारी संस्कृति की हानि होती है। एक बात बताओ, जिसने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, जिसने तुम्हें जीवन दान दिया, क्या वो तुम्हारा कभी बुरा चाहेंगे? क्या कभी कोई माता पिता चाहता है कि मेरी बेटी गलत जगह पे जाए? क्या कोई माता पिता किसी गलत बालक के साथ विवाह करेगा? कभी नहीं करेगा, चाहे कितना भी गरीब हो। आज है खाने को कल नहीं है, वो भी अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढता है। पहले नाई और ब्राह्मण जाते थे और जब वो बारात आती थी तो द्वार पूजन का यही संदेश है कि उस समय बेटी वाले को, सबको आदि को बुलाया जाता था और द्वार पर दूल्हे को दिखाया जाता था कि हमने जो दूल्हे को चयन किया है वो ये है, अगर तुमको पसंद है तो रस्म आगे बढ़ाओ, अन्यथा कोई बात नहीं है। इसलिए तब से ये द्वार पूजन चला आ रहा है। अब मैना माता आई आरती का थाल लेके। बंधुओं, जब बारात आ रही थी तो उसी समय नारद भी आ गया और आकर के मैना माता के बगल में खड़ा हो गया। अब मैना माता कह रही है नारद जी से, नारद देख, मैंने कभी वह दूल्हा को देखो ना है, मैंने कभी दूल्हा को देखो ना है, मुझको बताए दियो वो दूल्हा आवे जब। नारद मन ही मन सोच रहे, मैया तू देख ही ना पावेगी। वो जानते हैं। अब जब नारायण आ रहे थे आगे आगे तो मैना माता ने पूछा, ये दूल्हा इतनी सुंदर? नारद, मेरे बेटी के भाग्य की क्या सराहना करी जाए, इतना सुंदर दूल्हा। बोले मैया ना है, ये दूल्हा ना है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैया, ये दूल्हा ना है। कौन है ये? अरे मैया, ये तो बाबा को नौकर है। मैया ने सोची, जब नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। उसके बाद इंद्र आ रहा था। मैया कहने लगी, तो ये तो दूल्हा होगा, वो ना है तो ये तो होएगा। बोले ना है मैया, तो ये कौन है? अरे मैया, ये तो बाबा के यहाँ जल की सेवा करे, ये जल गड़िया है, जल की सेवा, समय समय बाबा के जल की व्यवस्था करो, बरसात करनी है तो बरसात करो, ये तो जल की सेवा करवे बारो सेवक है। मैया सोचने लगी, जिसके सेवक इतने इतने सुंदर हैं तो वो तो जरूर कोई अच्छा सुंदर वर होगा। अब एक के बाद एक आवे, मैया पूछती जावे, नारद बताते जावे और मना करते जावे। अब जब नारद ने देखा कि बाबा आने वाले हैं, बोले बाबा आने वाले हैं द्वारे पर, और सोचने लगे अगर मैं मैना मैया के पास रहे हो और बाबा को देखो तो मैया बहुत गाली देगी। तेने मेरी बेटी को याई को तप करायो, ऐसे के काजे तप करायो, तेने ऐसे के काजे बतायो कि तप करेगो तो अच्छा वर मिलेगा। तो आज बहाने बनाने लगे, मैया देख कितना सुंदर विवाह महोत्सव है रहे हो, सभी देवी देवता एक साथ इकट्ठे हुए हैं और ऐसा इकट्ठे एक साथ रहने को मौको कभी कभी मिले। अब मैया
जब इतने सभी देवी देवता इकट्ठे हुए तो सबसे एक साथ मिलने है जाएगो। ऐसा करो तुम दूल्हे का स्वागत कर लियो, अब हम सबसे मिलने परिचय कर लें एक बार। ऐसा बहाना बना के निकल गए। अब बहाना बना के जब निकल गए, अब दूल्हे राजा आ रहे हैं भूत प्रेतों के साथ। जो लुढ़कते हुए भूत प्रेत द्वारे पर आए और नंदी बाबा द्वारे पर आया तो किसी गढ़ ने कहा, बाबा अब तो बेटी वाले को दरवाजो आए गए हो, अब तो सीधे है जाओ। अब तो दरवाजो आएगो, अब तो उतर के सीधे है जाओ। बाबा बोले हमको सीधा क्या होना है, ऐसा करो नंदी को घुमा दो, हम सीधे हो जाएंगे। भैया मैना माता ने नंदी को पूजन करो और जो नंदी को घुमाए के बाबा को जो मेरे भोलेनाथ को देखा भस्म रमाए हुए और वो कानों में बिच्छू, हाथों में सर्प हैं, और जो ऐसे विशाल स्वरूप को देखा मैना मैया तो घबरा गई, और ऐसी घबरा गई कि मूर्छित होकर के वहीं अब मूर्छित होके गिर पड़ी। अब तो लोग बाग उठा करके आनन फानन अंदर ले गए। अच्छा, बारात में ही ऐसी समस्या आ जाए तो लोग कुछ आनंद बहुत लेते हैं, कुछ लोग आनंद लेने के लिए ही जाते हैं, काम को बिगाड़ने के लिए। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बिगड़े हुए काम को बनाने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः आज के समय में ज्यादातर आनंद लेने वाले ज्यादा होते हैं। मैना माता मूर्छित होकर के जब गिर पड़ी तो किसी ने बाबा से कहा, बाबा अब तुमको लज्जा नहीं आ रही यहाँ खड़े होने में? तुमको थोड़ी बहुत शर्म हो तो अब वापस कैलाश चलो। जिसकी माँ मूर्छित होके गिर पड़ी, क्या भला वो अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेगी? कभी नहीं। और तुम हो कि एक निर्लज्ज की तरह यहाँ खड़े हो करके और अभी आस लगाए पड़े हो, चलो यहाँ से। लेकिन बंधुओं, ये कथा सीख देती है कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए कभी अपने धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जो किसी ने कहा चलो अब भैया अब विवाह होने वाला नहीं है, किसी ने तो यहाँ तक भी बोल दिया भैया लो आए थे दावत खाने के लिए, वो भी जब विवाह नहीं होगा तो दावत कहाँ से मिले? अब तो भूखे पेट ही वापस जाना पड़ेगा। बाबा कहने लगे, देखो भाई, मैना माता जो मूर्छित हुई है उनमें उसको कोई दोष ना है, मैना माता को कोई दोष ना है। देखिए कितनी विषम परिस्थिति में बाबा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि आदमी चाहे तो विषम से विषम परिस्थिति में भी आनंद खोज लेगा, और आदमी न चाहे तो आनंद में भी कहीं ना कहीं वो दुख को ही महसूस करेगा। कहने लगे, देखो मैना माता मूर्छित हुई, उसका कारण है। क्या कारण है? कि मैना माता जब आरती का थाल लाई तो उसमें एक दीपक था, एक जल की झारी थी, जल का लोटा था। मैना माता जब आई ना तो जो हाथों से थाल छूट गया था उसका संदेश बता रहे हैं कि मैना माता जब आई द्वारे पूजन करने के लिए और उन्होंने मेरे मस्तक पर जो गंगा जी को देखा, गंगा जी को देख करके उनको ऐसा लगा कि इस जिसके सर पर गंगा जी बह रही है उसको एक लोटा जल दिखाकर उसका अपमान कैसे करें, इसलिए ये जल की झारी गिर गई। उससे थोड़ा नीचे नजर डाली मैना माता ने तो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। मैना माता ने सोचा होगा कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो स्वयं प्रकाश पुंज है, इस छोटे से दीपक से दिखा करके उसको लज्जित कैसे करूं, इसलिए वो दीपक गिर गया। तो बोले फिर मूर्छित क्यों हुई? चलो लोटा तो गंगा जी की वजह से गिर गया, दीपक चंद्रमा की वजह से गिर गया, फिर मूर्छित क्यों हुई? तो कहने लगे, देखो जब वो मैना माता ऊपर से नजर करते हुए जब मेरे मुखार बिंद को दर्शन करो तो एक साधारण व्यक्ति को सामनो जब ब्रह्म से होए और अचानक जब होए तो वह मूर्छित है कि गिर पड़े।
समझने की कोशिश करे। जैसे कोई अधिकारी है और उसके सामने अचानक से पीएम आके खड़ा हो जाए तो उसकी कैसी हालत होगी? हालत खराब हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ही हम तुम जैसे साधारण व्यक्ति हैं और अचानक भगवान मिल जाएं तो कैसी अवस्था होगी? क्योंकि ब्रह्म से जब पहली बात तो नजर नहीं मिलती और नजर मिल जाती है तो वो बेहोश हो जाता है। बोलो हर हर। इसलिए मैना माता ने सोचा कि ब्रह्म का दर्शन हो गया तो वो मूर्छित हो गई, वो सहन नहीं कर पाई। बंधुओं, अब तो जो जन्माशा बनाया हुआ था, जब बारात आती है तो जन्माशा देते हैं ना कहीं बैठने के लिए बारात को, तो जन्माशा जो बनाया हुआ था उसमें बोले बाबा को ले जाके बैठा दिया। बोले बाबा अब तो तुम इंतजार करो, अब तो बीच के बिचौलिया ही कुछ बात बना सकते हैं, बाकी का तो अब वापस जाना ही जाना है। बैठ गए, बैठा दिया। अब नारद और सप्तऋषि जाते हैं मैना माता के द्वारा। मैना माता की मूर्छा खुली, माता पार्वती को बुलाया, बुला करके गोद में बिठाया, अश्रुपात करने लगी। बेटी बेटी क्या तूने ऐसे ही वर के लिए तपस्या की तूने? अरे बेटी, यदि तेरे नसीब में ब्रह्मा ने ऐसा ही वर लिखा है तो ऐसा कहते हैं कि किसी की बेटी घर पर नहीं रही, लेकिन मैं इतिहास को भी बदल दूंगी, मैं मेरी बेटी को घर पर रख लूंगी, मगर ऐसे दूल्हा के संग विवाह नहीं करूंगी। अरे बेटी, तू कितनी मूर्ख है, अपने इस कोमल से शरीर को तूने तप में सुखा दिया, जला दिया, और उसका परिणाम यह निकला कि एक अमंगल, जिसके पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसा पर ब्रह्मा जी को कोसने लगी। ब्रह्मा जी, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा, जो तूने उसके नसीब में ऐसा पर लिख दिया? तूने अच्छा नहीं किया। आज किसी ने कहा कि कोई बात नहीं है मैया, ये सदा सदा से उनकी अर्धांगिनी है, तुम क्यों दुखी हो रही हो? बोले नहीं, मैं इस दूल्हा के साथ विवाह नहीं कर सकती, और किसी ने जिद की ना तो मैं मेरी बेटी को लेके पहाड़ से छलांग लगा दूंगी, हत्या कर लूंगी अपनी भी बेटी की भी, मगर इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। मैना माता को आज समझाती है माता पार्वती, माँ माँ, ये सब अपने कर्मों का खेल होता है। अच्छा पति मिलना, बुरा पति मिलना, जैसा भी है मेरे लिए यही परमात्मा है। हर प्रत्येक पत्नी को अपने जीवन में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जैसा पति मिला है, बुरा मिला है, भला मिला है, जैसा भी मिला है, इसमें किसी का दोष नहीं है, तुम्हारे अपने कर्मों का ही फल है। आपके जैसे कर्म हैं उसी हिसाब के उसी अनुरूप आपको वर मिलेगा। आज समझाने लगे, आज जब समझाने लगे, बोले नहीं बेटी, मैं नहीं मानती इस बात को। आज सप्तऋषि आए, नारद जी आए, आके कहने लगे, माँ, जो नारद जी को देखा, मैना माता तो आज गुस्से में खड़ी हुई और कहने लगी, नारद, क्या तूने इसी के लिए मेरी बेटी से तप कराया था? क्या यही दिन देखना था मुझे? नारद, मैं विवाह नहीं कर सकती। सप्तऋषि कहने लगे, मैया, तुम हमारी बात तो सुनो तो सही, तुम एक बार हमारे कहने से दोबारा से उस दूल्हा के दर्शन करो, अगर आपको अच्छा लगे तो विवाह करियो, अन्यथा इनकार कर दियो, हम बारात लेकर के वापस कैलाश चले जाएंगे। आज मैना मैया ने बिल्कुल इनकार कर दिया। जब बिल्कुल इनकार कर दिया तो समस्त सप्तऋषियों ने, नारद ने, आदि आदि देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की, माँ, ये सदा सदा से शिव की शिवाएं, उनकी अर्धांगिनी हैं, तुम इस भाव में क्यों डूब रही हो कि मेरी बेटी को ऐसा वर मिले? ऐसा करो, तुम तो खुशी खुशी उनका विवाह कर दो। तुम चलो ठीक है, मत करना विवाह, लेकिन एक बार हमारे कहने से दूल्हा को तो देख लो, दोबारा एक बार देख लो, मत करना विवाह। जब सभी ने प्रेशर डाला, जोर डाला बात पर, तो कहा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो कहा तुम अटारी से झांक के देख लो दूल्हे को।
सप्तऋषि दौड़े दौड़े गए, जाकर के जन्माशय में बाबा से बोले, बाबा बारात लौटने के चांस पूरे पूरे, दुल्हन मिलने के चांस नहीं है। अरे अब तो कम से कम या स्वरूप को बदल दो और यही स्वरूप में रहे तो ये बात पक्की है बाबा, विवाह तो होना ही ना है। आज समस्त सप्तऋषियों ने, नारद आदि ने निवेदन किया, बाबा थोड़ा आप अपने स्वरूप को बदलो। तो जैसे ही सभी ने निवेदन किया, आज भगवान भोलेनाथ अपने स्वरूप को बदलते हैं और आज अपने स्वरूप को ऐसा परिवर्तित किया, ऐसा बना लिया कि करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों कामदेव भी अगर सामने आकर के खड़े हो जाएं तो सबके सब लज्जित हो जाएं। मानो आज 16 वर्षीय राजकुमार का सा बड़ा सुंदर रूप ले लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। कर्पूर गौर, इतना गौर वर्ण का स्वरूप ले लिया। आज जो भी देखे वो मोहित हो जाए, ऐसे समझे। इतना जो भी अपने आप को सुंदर समझे वो देख ले तो वो अपने आप को लज्जित महसूस करे, ऐसा स्वरूप बना लिया बाबा ने। बंधु आज राजकुमार का रूप लेकर के आज बाबा बाहर निकले तो मैना माता ने अटारी से चढ़ के आज झांक के देखा और जो सुंदर राजकुमार के रूप में बाबा को देखा, आज मैना माता बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं ऐसा ही तो वर चाहती थी बेटी के लिए। तो कहने लगे, मैया ये वो ही है, तुम समझने में तुम्हारे में चक्कर पड़ रहा है, चलो चल करके अब शादी करते हैं। बोलो अरे अरे। अब तो बंधुओं शादी की बारी आई। बड़ा सुंदर मड़ियों से दमकता हुआ, चमकता हुआ एक बड़ा सुंदर वो बनाया मंडप, जिसमें फेरे डलते हैं। और मंडप बनाया। आज मंडप में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती दोनों भामर लेने के लिए विराजमान होते हैं। आप जब मंडप में विराजमान हुए तो बंधुओं कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो आज बाबा भामर लेने के लिए, माता पार्वती भामर लेने के लिए मंडप में बैठी, तो आज सबसे पहले उन्होंने किसकी पूजा की? गणेश जी बिठाए हैं। अब सोच रहे होंगे कि गणेश जी तो इनके पुत्र हैं, विवाह हुआ नहीं, ये बेटे की पूजा कैसे हो रही है? बंधुओं ये देवता अनादि होते हैं, देवता अनादि होते हैं। इनका पार पाना हमारे तुम्हारे बुद्धि की ताकत नहीं है, हमारी तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है कि इनका हम पार पा सके। जब वेदों में श्रुति स्मृति नीति नीति के थक जाती है, वो नहीं पा पाई तो हम तुम किस खेत की मूली। इसलिए ये तो अनादि अनादि काल से चले आ रहे गणेश जी हैं। इनके पुत्र जरूर हैं लेकिन हैं अनादि। आज गणेश पूजा हुई, बड़ा प्रेम से बड़े स्वस्ति वाचन बोले जा रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़े स्वस्ति वाचन बोले जा रहे हैं। ब्रह्मा आदि सभी आनंद से बोल रहे हैं। अच्छा, जब विवाह होता है तो उसमें साखोचार बोला जाता है, जिसमें 3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। यहाँ लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं? अब जब भामर डलने से पहले साखोचार होता है। अब जब साखोचार की बारी आई तो पंडित जी ने कहा बाबा से, बाबा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अब बाबा शांत, क्योंकि बाबा से तो सारी सृष्टि बनी है। सोचने लगे हमारे पिताजी कौन है। अब पिता का नाम बताओ में नहीं तो पूजन आगे बढ़े कैसे, और पूजन नहीं बढ़े तो भामर कैसे डले। पूजा रुक गई वहीं पर। अब पूजा रुक गई तो नारद जी इधर उधर वहीं थे। नारद जी ने देखा पूजा रुक गई, दौड़ के गए, बाबा क्या बात है, कैसे परेशान से नजर आ रहे हो? बोले पंडित जी पूछ रहे पिताजी का नाम। अब हमारे पिताजी, अरे बाबा काम ही तो बनाना है, कह दो नारायण। ना काम ही तो बनाना है, विवाह तो करना है।
भोलेनाथ ने कहा नारायण है हमारे पिता का नाम। अब उन्होंने नारायण नाम बोल दिया। अब उसके बाद फिर पंडित जी पूछने लगे अच्छा बाबा का नाम क्या है? अब फिर भोलेनाथ शांत, अब क्या बताएं? अब तो नारद ने बता दिया था नारायण बोल दो। नारद जी फिर आए, बाबा अब क्या हुआ? बोले पंडित जी पीछे पड़ गए मेरे, तो कभी कहते पिता का नाम, कभी कहते बाबा का नाम। अरे कह दो ब्रंची, यानी ब्रह्मा जी, बोलो ब्रंची। कहा बाबा का नाम है हमारे का ब्रंची, तो पंडित जी ने ब्रंची बोल दिया। कहने लगे पर बाबा का नाम बताओ। बाबा को आई गुस्सा, पंडित जी तो पीछे पड़ गए, कभी पिता का नाम, कभी बाबा का नाम, कभी पर बाबा का नाम। गुस्से में बोले अरे पंडित जी ऐसा करो, सबके बाबा पर बाबा जो भी हैं हम ही, हमारा ही नाम लो और काम को आगे बढ़ाओ। बोलो अरे अरे, जोर से बोलेंगे अरे अरे। अच्छा कथा समझ में तो आ रही है ना? श्री शिवाय बंधुओं बड़े प्रेम से अब पूजन हुआ, साखोचार हुआ, माता पार्वती ने भी पूजन किया है, कन्यादान होता है। बड़ा मड़ियों से दमकता हुआ वो मंडप था। आज भामर लेने के लिए माता पार्वती भगवान भोलेनाथ खड़े होते हैं मंडप में। मानो प्रत्येक खम्भे में इतनी मड़ी लगी हुई है कि जब माता परिक्रमा करने लगी ना, अग्नि परिक्रमा करने लगी, भामर डलने लगे, तो प्रत्येक मड़ी में आज माता पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। और उसके बाद माता पार्वती के दर्शन हो जाए, उसके बाद फिर भोले बाबा के दर्शन हो रहे। इसका मतलब क्या है? जब भामर डलती है, आपने कभी गौर किया हो, नहीं किया हो तो कभी करना। जब भामर डलती है तो पहले लड़की आगे होती है और लड़का आया ना। अब आधी माताओं को तो यही नहीं मालूम कि हमारी भामर दिन में डली कि रात में डली। सोते जागते कब डरी कछु पतो सो ही ना चलो हैं। बाबा की भामर डलने लगी, इसका मतलब है लड़की जब आगे होती है। देखिए माता पार्वती भक्ति का स्वरूप है। अब भक्ति के दृष्टि से सुनेंगे समझेंगे से, माता पार्वती किसका स्वरूप है? भक्ति का। ये जो मड़ी लगी हुई है ना खंबे में, ये हमारा हृदय है। इसमें पहले अगर भक्ति आएगी तो पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आएंगे। अगर आपके हृदय में पहले भक्ति आ जाएगी तो मेरा ब्रह्म जरूर तुम्हारे हृदय में आएगा, और भक्ति नहीं आएगी तो नहीं आएगा। क्योंकि भक्ति के बाद ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जब जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है तब तब पहले भक्ति आई है। अच्छा भामर डलते हैं तो 3 भामर जब तक डलती हैं तब तक लड़की आगे रहती है, और जब चौथी भामर डलती है तब लड़के पीछे हो जाती है और लड़का। इसका अर्थ क्या है? अरे सुन ले चश्मा वारी मैया, सुन ले। जब भामर डरे बा को मतलब कहा रहे 3 परिक्रमा जो लड़की आगे रहती है, इसका मतलब है धर्म, अर्थ और काम। इनमें लेडीज फर्स्ट रहती है, आगे रहती है। और जब वो चौथी भामर डलती है उसे कहते हैं मोक्ष। यानी धर्म अर्थ काम इन तीनों में आगे रही, लेकिन जब मोक्ष की बारी आई तो वो पीछे आ गई। पीछे आने का मतलब है कि बगैर पति के मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मैया आज बड़े प्रेम से पति इनको पूजन करियो, है ना। और थोड़ा सा वो पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी वाली बात है कि तुम्हारे तेज बोलने से वाह को फेफड़ो थोड़ो बीपी ऊपर नीचे होए, थोड़ा सा ध्यान रखो। उनकी बात ये तो सही है कि प्रेम से बोलना चाहिए पत्नी को। मैं तो ये कहूँ कि आज ही दिखावे के लिए क्यों बोलें, आप तो सदा सदा के लिए बोलो। सदा सदा के लिए बोलेंगे तो घर में आनंद आ जाएगा। बोलो हर 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 हर। अब भामर डलने लगी बड़े प्रेम से। माता पार्वती आगे हैं और भगवान भोलेनाथ पीछे। आज स्वयं जगत जननी की भामर डल रही हैं। अच्छा भामर डलती हैं तो माताएं भामर गाती हैं।
यहाँ कैसे गाते हैं? कछु गावे ना, कहा गावे? अरे हमको बता दो, कम हम भी गा लेंगे हैं? मेरी पहली भवरिया रे, ऐसे गावे? नहीं गावे? ये तो हमारे ब्रज में ही गावे। और रुपया लाला सुन तो लेंदे, कैसे डरे? तो आज स्वयं जगत जननी की बामट डर रही है। कौन कौन डलवाएगा? सभी मस्ती में झूमते हुए आनंद लेंगे। हो भोले बाबा जी के संग पढ़ने लागी। अरे अरे की तो आवाज निकालो, कंजूस हो कम से कम, पता चले आज जगत जननी की बामट डल रही है? हो भोले बाबा जी के संग पढ़ने लागी। क्या बोली अभी अभी? पढ़ने लागी। आनंद ना यारो भाई, ऐसे बामट डरे बताओ। अरे ब्याह में तो पैर जमीन पे भी ना टिके, अदर ही अदर चले, ऐसो आनंद आया हुए है। और आप तो ऐसे बैठे सुस्त एकदम। सभी जिस जिसको बाबा की बारात की खुशी है, बाबा के विवाह की खुशी है, वो अपनी ही जगह पर खड़े होकर आनंद लेगा। बाकी के जिसको जैसी है वो अपनी जगह पे बैठे। बूढ़ी बूढ़ी मैया खासकर बैठी रहे, क्योंकि बुढ़ापे को शरीर है। हाँ बोलो हर हर। ओ भोले बाबा जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने की भावना। भोले बाबा जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया। भोले बाबा जी के संग हो छायो चहु दिस प्रेम को रंग, हो छायो चहु दिस
है रंग। अरे गावो रे सब मंगल गावो बरस रहो है रंग। गाओ सखी सब मंगल गावो बरस रहो है रंग। तो भोले बाबा के दर्शन से भोले बाबा के दर्शन से सब भये परमानंद पढ़ने लगी पढ़ने लगी बावरिया भोले बाबा जी के संग पढ़ने लगी बावरिया भोले बाबा जी के संग। सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में ताली की देवा करते हुए आज स्वयं जगत जननी के भाव डालिए सभी प्रेम से। छायो चहूं दिस प्रेम को रंग पड़ने लागी हो भोले बाबा जी के हो भोले बाबा जी के पड़ने लागी। बोली उमापति महादेव की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। बड़े प्रेम से भामर डली हैं बंधुओं। आज हिमाचल राजा ने इतना दान दिया कि कुबेर भी लज्जित हो जाए। इतना दान दिया कन्यादान में। बंधुओं जब भामर डल गई सभी शांतिपूर्वक बैठे कथा का आनंद लें। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर और जोर से हर हर। बंधुओं बाबा की भामर डली और जब भामर डल जाती हैं तो जो बारात जाती है उसको किसका सहारा होता है? बाराती किस लिए जाते हैं? भाई बारातियों को तो इसी का सहारा होता है बारात में, और क्या है। अब जब भावर डल गई तो बारातियों को भोजन के लिए बैठाया। अब बारातियों को भोजन करने के लिए बैठाया तो जितने भी बाबा के जो बाराती थे सबको पंगत लगा के बैठा दिया। कैसे बैठा दिया? पंगत लगा के जमीन पर। अब जो भोजन कराने वाली जो कमेटी थी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि चलो भाई तुमको भोजन कराना है। तो एक व्यक्ति पत्तल लेके परोसने के लिए निकला बारातियों को और जाके वो खड़ा हो गया। दूसरे ने, व्यवस्थापक ने दूर से पूछा, अबे खड़ा क्यों है? अरे तू पत्तल डाल सबको। क्यों नहीं डालता है? पत्तलों को लेके खड़ा क्यों है?
पत्तल डालने वाले की आवाज आई कि कहाँ डालूं, इसका मुंह ही नहीं दिख रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ है, किधर डालूं। अंदर से आवाज आई, तुम तो डाल दो। पत्तल डाल दी उसके आगे। थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरे बाराती के पास फिर खड़ा हो गया। फिर व्यवस्थापक ने पूछा अब क्या हुआ? बोला इसके एक डालनी है कि 6 डालनी है, इसके तो 6 मुंह हैं। व्यवस्थापक ने कहा तू तो डालता चला, आज जितनी डल जाए तुझसे। अब पत्तल परोस दी। पत्तल परोस के जैसे ही सोचा कि अब व्यंजन परोसेंगे, भूत प्रेत आदि ने पत्तलों को व्यंजन समझा, सो उठाई पत्तल और खा गए। अब परोसने वाले सामान लेके गए, अब कहां परोसे? अब फिर खड़े हैं बेचारे। व्यवस्थापक ने पूछा अब क्या हुआ? बोले जो पत्थर परोसी थी उनको तो ये खा गए, अब सामान कहां परोसे? व्यवस्थापक भी समझ गया कि इनको भोजन कराना हमारे बस की बात नहीं है। तो व्यवस्थापक ने कहा भैया इनको भोजन कराना हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा करो सामान रख दो और इनको छुट्टा छोड़ दो, आप कर लेंगे। तो बंधुओं वही चीज आज देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति कहती है कि पंगत में बैठ करके पत्तल पर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कैसा कहते हैं, भोजन करते समय अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, खाओ मन भर और बिगाड़ो मत कण भर। हमारी संस्कृति में सभी बड़े, जब बारात आती थी चटाइयाँ बिछाई जाती थी, बारातियों को बिठाया जाता था, बड़े पानी का छिड़काव देखे फिर पत्तल परोसी जाती थी, फिर पत्तलों पर फिर व्यंजन परोसे जाते थे। कितना सुंदर लगता था वो नजारा। और आजकल तो ये क्या चलता है, वो क्या बोलते हैं उसे, बफर खानो, बफर है जो जो देखो बड़ा आश्चर्य होता है जब बफर लगता है? बफर लगता है ना, कोई कितना भी बड़े पैसे वाला क्यों ना हो, प्लेट लेके ए बाबा दे रे बाबा, होता है कि नहीं होता है? ए बाबा कुछ बनाया हो तो दे दे। कितना भी बड़ा पैसे, कितनी भी पैसे वाली क्यों ना हो, कितना भी उसने सोना चांदी पर रखा हो, फिर भी प्लेट लेके ऐसे अरे बाबा दे दे रे बाबा। और आपने देखा हो बफर में सबसे ज्यादा भीड़ माताओं की कहाँ रहती है? गोलगप्पे पर होती है कि नहीं होती है? अब गोलगप्पे वाला, अब गर्मी में अगर शादी हो तो पसीना भी आ रहा, ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, और उसी से ये ले गोलगप्पा, ये ले गोलगप्पा, तू भी ले पूछता जा रहा है कभी अच्छा एक बात और है माताओं की, घर में गोलगप्पे बनाएंगे उनमें स्वाद नहीं आता है। रेडी पे खड़े होके बाबा 10 रुपए के खिला दे, हैं? अरे कैसा विचित्र समय आ रहा है, हैं? ऐसे समझो जैसे हमारे वृंदावन में गौशाला है ना, उसमें जब गायों का समय होता है भोजन करने का, तो जो ग्वारिया वहाँ हैं वो चारा डाल देते हैं और चारा डाल के एक साथ बाड़ा खोल देते हैं, तो सभी गाय एक साथ चारे पर टूट पड़ती हैं। उसी तरह आज यही होता है, सामान रख दिया जाता है टेबलों पर, आ जाओ भैया जितने भी बाराती हैं, गेट खोल दिया जाता है और ऐसे पशु नहीं टूट पड़ते हैं? और ऐसे बफर में अगर जगह की कमी पड़ जाए तो एक दूसरे के कपड़े और खराब होते हैं। कितनी भी कीमती साड़ी हो, कितने भी कीमती कोट पैंट हो, रसगुल्ला लगेगा तो लगेगा। तो ये पशु खाना है, इसे कोई भोजन थोड़ी कहते हैं। इसमें हजारों मन अन्न बिगड़ता है, हैं? अरे अन्न
बिगाड़ने से पहले उस थाली पर नजर डालो। इस थाली को सजाने के लिए एक बेटी के बाप ने बरसों तपस्या की है, तब जाकर के इस थाली को सजाया है। हम तुम उसकी तपस्या का ये फल देते हैं। एक कोई भी व्यंजन लिया, खाया, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो डस्टबिन में डाल दिया। कभी सोचा करो, जिसको तुम डस्टबिन में बिगाड़ रहे हो ना, नजर उठा के देखो, ये कभी कभी किसी को ये भी नहीं मिल रहा है जिससे तुम बिगाड़ रहे हो। भोजन करने जाओ, मना नहीं है, खूब खाओ, जितना खा सको खाओ, मगर उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। एक बार हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें उससे देख के हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। अब कहाँ की थी ये तो हम पता नहीं लगा पाए। उसमें देखा कहीं बफर लगा था, जब सब भोजन करके चले गए तो जो भगोना जिसमें सामान डाल दे खा कर के फेंक देते हैं, डस्टबिन जो बनाया हुआ था, देखा उसको साफ करके एक गरीब बच्चा अपने पेट को भर रहा है। क्या बीती होगी, महसूस करके देखो उस समय को कि जिस अन्न का हम ऐसे ही अपमान कर देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, कि किसी को ये नसीब भी नहीं हो रहा है। बंधुओं, ऐसा मत किया करो, भोजन को कभी बिगाड़ना मत। संत का क्षण, अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं किया जाता। आज सभी ने भोजन किया, बड़े प्रेम से भोजन कराया। इधर माता पार्वती की विदाई का समय आया। बंधुओं, आज हिमाचल राजा मैना माता के पास आए, आके कहने लगे, मैना देख, अब बेटी की विदाई का समय आ गया। देखो, अब बेटी विदा होने वाली है, तू ऐसा कर, बुजुर्ग ब्राह्मणियों को बुला, और बुजुर्ग ब्राह्मणियों को बुला करके उनसे कहे कि बेटी को सुंदर सुंदर उपदेश दें कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। हर माता पिता का कर्तव्य बनता है बेटी को जब विदा करें, और कुछ दें ना दें, मगर ऐसे संस्कार देना कि जब वो अपने ससुराल में जाए तो फक्र से तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाए। आजकल देखने को मिलता है, बेटी जब विदा होती है तो बेटी से विदा करते समय माता पिता कुछ ऐसे होते हैं, सब तो नहीं होते हैं, बेटी कोई बात हो तो टेंशन मत लेना, तू मुझे बता देना, और फोन भी दे देते हैं, ले कोई बात हो तो फोन कर देना। मैं आपको बता दूं, जो माता बहन अपने मायके से ज्यादा संपर्क में रहती है ना, आजकल मोबाइल एक ऐसा आ गया है कि इस पे ऑनलाइन कोचिंग मिलती है। बेटी सब्जी बनाई नहीं बनाई, काहे की बनाई, नमक कितनो डालो बेटा, है? जो माता बहनें ऑनलाइन कोचिंग लेती है ना, तो जो परिवार विखंडन की जो डिग्री है वो ठाकुर जी की कृपा से जल्दी मिल जाती है। फिर बाद में सिर पकड़ के रोते फिरते हैं कि मेरे पति मुझसे नाराज रहते हैं, बोलते नहीं, सासू ऐसे रहती है, सासू वैसे रहती है। सबसे पहले तो बेटी को जब विदा करे ना, तो यही बात सिखा के भेजना, बेटी आज तक हम तेरे माता पिता थे, आज के बाद तू जहां जा रही है ना, जो वहां बुजुर्ग मिलेंगे वो तेरे माता पिता हैं। बेटी जैसे हम तुझसे कुछ कहते थे, डांटते थे, फटकारते थे, मारते थे, तू नाराज नहीं होती थी, ऐसे ही बेटी आज के बाद वो तुझे डांटे, फटकारे, मारे, कभी नाराज मत होना। बेटी ही अपनी ससुराल में ऐसे रहना, जैसे दूध के अंदर हम चीनी डाल देते हैं तो चीनी उसके अंदर क्या करती है, मिठास पैदा कर देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है चीनी उसमें। उसी तरह बेटी को सिखाओ, बेटी जब जाए ना ससुराल में,
जैसे चीनी दूध के अंदर रह करके मिठास पैदा कर देती है, ऐसे ही तुम्हें ससुराल में जाकर के ऐसी सुगंधी लानी है, चारों तरफ ऐसी लहर आ जाए कि यदि कोई पुकारे तो यही कहे, हाँ साहब किसी की ये बेटी है। कितना सुंदर कार्य है साहब। बंधुओं, बेटी को पालना किसी तपस्या से कम नहीं है। बेटी को सब कुछ दो, हर खुशी में शामिल करो, हर खुशी वो दो जिसकी वो हकदार है, मगर सब कुछ के साथ साथ उसे संस्कार दो, क्योंकि यदि कहीं संस्कारों में कमी रह गई ना तो बंधुओं उसके जीवन में तो कलेश होगा ही होगा, लेकिन तुम भी शांति से जी नहीं पाओगे। आज वो बुजुर्ग ब्राह्मण आकर के माता पार्वती को बिठा लिया और समझाने लगी, बेटी बेटी आज के बाद ये तेरा मायका है ना, ये तेरा मायका जरूर है। मायका तब तक रहता है जब तक भामर नहीं डलती हैं, और जब भामर डल जाती हैं तो मायका नहीं, वो तो फिर एक रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाता है। और बेटी रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति ज्यादा समय रहता हुआ उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बेटी ससुराल में चाहे कितना भी कष्ट हो, कभी भी ये मत बनाना कि चलो मेरे पिता इतने धनाढ्य हैं, मैं वहीं जाकर के अपना जीवन गुजार लूंगी। पति जैसा भी मिला है, धनवान मिला है, निर्धन मिला है, कोढ़ी मिला है, अंधा मिला है, जैसा भी मिला है तेरे कर्म के अनुसार मिला है। बेटी एक स्त्री का कर्तव्य बनता है कि स्त्री के लिए पति ही परमात्मा होता है। बेटी आज के बाद तुम्हें पतिव्रत धर्म का पालन करना है, हर स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पतिव्रत धर्म का नियम है कि जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक खुद नहीं करना चाहिए। आजकल भी हमारे कुछ बुजुर्ग माताएं हमारे समाज में वो आज भी पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। अब युवा माताओं की तो मैं यहाँ से कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल की तो बात ही अलग है। आजकल किसी से कहो भैया कि जब तक पति भोजन नहीं कर ले तब तक नहीं करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना, तो फौरन ही कहते हैं महाराज हमारे पति तो परदेश में रहते हैं, हम कैसे करें पतिव्रत धर्म का पालन। बंधुओं आजकल ये जो इसका जो मोबाइल चलाना जिसका तुम दुरुपयोग करते हो है, इसका सदुपयोग करना भी सीखो। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे रिचार्ज होते हैं, कितना भी बात करो हैं। तो वैसे तो तुम पूरे दिन उसे ऑफिस में काम भी नहीं करने देते हैं, और जब भोजन की बारी आती है कहती सब परदेश में रहते हैं, हम कैसे पतिव्रत धर्म का पालन करें। जब पूरे दिन तुम मूड खाती हो तो ये भी पूछ लिया करो कि तुमने भोजन किया है कि नहीं किया है? अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है, न चाहो तो कुछ भी नहीं हो सकता। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी को कभी अपने पति के सामने उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के सामने उच्च स्वर में बोलती है उसका पतिव्रत धर्म, उसका पतिव्रत व्रत तत्काल टूट जाता है। ऐसा कहते हैं हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन जिस स्त्री का पतिव्रत धर्म टूट गया वो दोबारा नहीं मिलता। कभी पति के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, पति के दिमाग के अनुकूल ही कार्य करने चाहिए। अब ये नहीं पति देव आए हारे थके पूरे दिन ऑफिस से या खेतों पे काम करके, और जब भी भोजन करने के लिए बैठे, कुछ माताओं की ऐसी फितरत होती है, शाम को जब भी तो वो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो माताएं क्या करती हैं, थाली परोस देती हैं भोजन की हैं, और फिर चूल्हे पे भोजन बनाती जाएंगी और थाली में रोटी की जगह समस्या भी परोसती जाएंगी। अजी सुन रहे हो, देखो स्कूल से फोन आया था, बच्चों के स्कूल से फीस भरनी है, उनके बस कपड़े लेके आने, यानी रोटी खिलाएंगी 2 और समस्या खिलाएंगी 1000। तो बेचारा पति परेशान हो करके
देखिए हमारे गृहस्थियों को नित्य प्रतिदिन 5 यज्ञ करने चाहिए। कितने कितने 5 यज्ञ में पहला यज्ञ है कि जब आप भोजन बनावें, प्रातःकाल जब भोजन बनावें तो पहली रोटी गौ माता को निकालें। किसको? और लास्ट की रोटी किसको? कुत्ते को। लेकिन आजकल समय की भगादौड़ी में इन सब नियमों के लिए समय नहीं है। अगर पतिदेव खेत पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया जल्दी करो, तो माता क्या करती? भोजन बनाती हैं और बना करके जो रोटी पहली गाय माता को देनी थी वो किसको दे दी? और कहीं कहीं देखने को मिलता है जो लास्ट की रोटी होती है वो किसकी होती है? कहीं कहीं माताएं इतनी मोटी बना के घी भर के चकाचक और स्वयं पा लेती। अब पति देव पूरे दिन खेत के हारे थके घर आए और घर आकर के कहा अपनी बहू से, पत्नी से, देवी जी सुन रही हो, जरा पानी लेके आओ। जो पति ने इतना कहा, इतना कहते ही उन पर आक्रमण कर दिया। और क्या, तुम ही खेतों पे काम करके आए हो, मैंने काम नहीं करती, मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, भोजन करती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, बच्चों को लेके आती हूँ, बच्चों की ड्रेस धोती हूँ। 50 काम गिना देती है। बेचारा पति सोचता है भैया इससे तो खुद लेके पी लेती तो इतना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहली रोटी गौ माता को देनी थी वो किसको खिलाई थी? किसको खिलाई थी? जम के बोलो जोर से। तो उनका स्वभाव कैसा हो गया? और लास्ट की रोटी स्वयं खाई थी तो अपना स्वभाव मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, कल और कथा कहनी है। बोलो हर हर। इसलिए पहली रोटी गौ माता को निकालो, लास्ट की रोटी, ये पहला यज्ञ है। गृहस्थियों के नियम हैं। आज घरों में झंझट मिलते हैं। कोई कहता है मेरे घर में पितृदोष है, कोई कहता है अशांति है, कोई कहता है मेरे घर में करा दिया है, कोई कहता है कोई जादू टोना हो गया है। ये कुछ कोई जादू टोना नहीं है। अरे जिसके यहाँ गोविंद बैठे हैं, जिसके यहाँ भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, जो अकाल मृत्यु का हरण करने वाले हैं, वहां कोई जादू टोना चल सकता है? जादू टोना चल रहा है इसका मतलब तुमने भगवान को भगवान नहीं समझ रखा। कहीं कहीं देखने को मिलता है मकान दुकान इतना सुंदर वीआईपी बनाएंगे, करोड़ों का बनाएंगे, लेकिन दरवाजे पर क्या टांग देते हैं? काला टीका है, ऐसा लाएंगे। कोई तो जूता भी टांग देता है। मकान बनाया करोड़ों का और दरवाजे पर जूता टंग रहा है। आने जाने वाले सबका वेलकम कर रहा है। ऐसी विचित्र माया है। हम कितने भ्रम में पड़ चुके हैं। हम घर को घर क्या बोलते हैं? ये बात बताइए आप सभी। घर को हम क्या बोलते हैं? घर क्या होता है? और मंदिर में कौन रहता है? जहां भगवान बैठे हो उसके दरवाजे पर तुम जूता टांगो, अच्छा लगेगा? हैं? ये कलयुग का प्रभाव है। सोचते हैं महाराज इतनी सुंदर कोठी बनाई है, नजर ना लग जाए। है? ए दुनिया को नजर लग जाने वाला बीच भीतर बैठा है, उसको क्या नजर लगेगी? ये हमारी तुम्हारी सोच हो गई है। बच्चे सोच को बदलना है। इसे अगर ये हाय टांगने से ही सब कुछ हो जाए ना, तो एक माला बना लो। बहुत से माता बहन भाई बंधुओं को भी तो लग जाती है, उनको भी टांग दो। हर हर। मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, ना कोई जादू टोना है, ना कोई किया कराया है, ना कोई कुछ कर सकता है। जब तुम भगवान से विमुख होते हो, उनसे दूर होते हो, तो जीवन अशांति में आ जाता है, दुख में आ जाता है। और जब तुम भगवान के समीप चले जाते हो तो जीवन में आनंद आ जाता है। फिर किसी चीज की वहां जरूरत नहीं रहती। आज ब्राह्मणी समझा रही हैं, बेटियों ससुराल में कभी भी अपने पति की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की बात का उल्लंघन करके, उसका अनादर करके आगे चलती है,
उसका कभी कल्याण नहीं होता है। और कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरे कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, अरे कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, अरे जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, अरे कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए वा नारी को जो पति की बात न माने। बोले बंसी वाले की सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न माने, राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात